नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं फार्मिंग स्टोर यूट्यूब चैनल। मैं आपका छोटा भाई नंदराम सिंह। हम आपको खेती की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज हम आपको मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसान भाइयों के पास अधिक समय न होने के कारण जब कभी अपनी फसल में निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। जब निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं तो खरपतवार अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं। मूंगफली, उड़द, मूंग, सोयाबीन जैसी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम आपको आज कुछ रसायनों की जानकारी देंगे जिसका इस्तेमाल करने से आप अपनी फसल में खरपतवार को अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको अडामा कंपनी का वीड ब्लॉक आता है, उससे आप अपने फसल में जो खरपतवार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वीड ब्लॉक की मात्रा की बात की जाए तो 400 ml से 500 ml तक 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। वीड ब्लॉक में मीज़ाथाइपर 10% एसल फॉर्म में होता है। एसल फॉर्म का मतलब होता है सॉल्युबल इन लिक्विड। यह तरल पदार्थ में आता है जिसकी मात्रा 400 ml या 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल में दे सकते हैं। फसल में देने का उचित समय होता है जब आपकी फसल में खरपतवार 3 से 4 पत्तियों का हो जाए और फसल जो है 30 दिन के बाद की हो जाए, 30 से 40 दिन की हो जाए और खरपतवार की 3 से 4 पत्तियों की हो जाए और खेत में उचित नमी होनी चाहिए, तभी खरपतवार आपका नष्ट हो जाएगा। उचित नमी होगी तो खरपतवार पर दवा का प्रभाव अच्छी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उस पर होगा और खरपतवार नष्ट हो जाएगा। अडामा कंपनी की वीड ब्लॉक के बाद दूसरी आती है बासव कंपनी की परस्यूट के नाम से आती है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसकी मात्रा 400 ml से 500 ml इसकी भी मात्रा पड़ती है। यह एक बहुत अच्छा टेक्निकल है। इसकी दवा जो आप अपने फसल में डालेंगे तो आपके खरपतवार पर बहुत अच्छा नियंत्रण हो जाएगा। खरपतवार नियंत्रण होने से आपकी फसल पर 10 से 15% उत्पादन में वृद्धि की संभावना रहती है। जब आपकी फसल में खरपतवार होंगे तो उत्पादन प्रभावित होगा। और तीसरे रसायन की बात की जाए तो यूपीएल का आयरिस आता है जो लिक्विड में आता है। इससे भी आप अपनी फसल में जो भी खरपतवार है, चौड़ी सकरी पत्ती वाले, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। आप 1 एकड़ में आपको 150 से 180 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह से दवा मिलाकर उसमें अच्छी तरह से स्प्रे करें। स्प्रे करने का उचित समय होता है शाम के टाइम और खेत में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। पर्याप्त नमी होगी तभी आपके खरपतवार पर अच्छा नियंत्रण हो पाएगा। किसान भाइयों, किसान जब कभी अपने खेत की तरफ जाता है तो उसकी अच्छी फसल होती है तो उसका मन बहुत प्रफुल्लित होता है, जिससे उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। जब वह अपने खेत में जाता है और उसका खेत खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, तो वह बहुत मायूस हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो किसान भाइयों, अपनी फसल को अच्छी तरह देखभाल करें, उचित समय पर सिंचाई करें, उर्वरक डालें तथा रसायनों का प्रयोग करें और निराई गुड़ाई भी करते रहें। किसान भाइयों, जो हमने 3 दवाइयाँ बताई हैं, इससे आप अपनी फसल में जो भी खरपतवार है उसे नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग स्टोर जो है, आप हमारे फार्मिंग स्टोर चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें
जिससे हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहें, जिससे आपका भला हो, आपको अधिक उत्पादन मिले और किसान खुशहाल रहे। नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद। जो आप खरपतवार देख रहे हैं, ये 3 से 4-4, 5-5 पत्तियों का हो गया है किसान भाइयों। ये सभी खरपतवार जो हम टेक्निकल बता चुके हैं, उससे ये जो खरपतवार हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी खरपतवार उससे चला जाएगा और आपकी फसल में कोई हानि नहीं होगी। खरपतवार से फसल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आगे खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में विकसित होकर जो फसल होती है, मूंग, उड़द, मूंग, सोयाबीन या मूंगफली, उसमें आगे चल के ये बहुत बड़ा अपना रूप धारण करके फसल को प्रभावित करता है। ये दवा आपको बीट ब्लॉक, जो कि अडावा कंपनी की है, ये सारे खरपतवारों को नष्ट कर देगी। ये खरपतवार जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे खरपतवार चले जाएंगे और आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। जब खरपतवार नहीं होंगे तो फसल अच्छी हो जाएगी। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, खरपतवार ज़्यादा बड़ा ना हो के 3 से 4 पत्तियों का हो और फसल 30 से 35-40 दिन की हो जाए, तब आप डालें। और पर्याप्त नमी होनी चाहिए। पर्याप्त नमी होगी तभी आपका खरपतवार जाएगा। अगर नमी की मात्रा कम हुई तो खरपतवार पूरा नहीं जाएगा और वह दोबारा से अब हरा हो सकता है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में या कोई अन्य फसल में जितना खरपतवार होगा, वह फसल को प्रभावित करेगा और पैदावार में बहुत हानि पहुंचाएगा।